मेरे भाइयों और बहनों, हम सबसे गलतियां होती हैं। बहुत से लोग जिंदगी में गुनाह करते हैं, लेकिन बाद में अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। जब हम छोटे थे, हमने भी कुछ ऐसे काम किए जिन पर आज भी हमें शर्मिंदगी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अल्लाह के करीब आना शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। नौजवानी में या 20 साल की उम्र तक जब हम दीन की तरफ ज्यादा मुतवज्जह नहीं होते, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कभी कोई गुनाह में पड़ जाता है, मसलन कोई गलत ताल्लुकात। अल्लाह हमें महफूज रखें। कुछ लोग फहाश मवाद देखने लगते हैं या अपने दोस्तों को अपनी गलत तस्वीर भेज देते हैं। कभी नशे या शराब जैसे बुरे कामों में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि यह सब गलत था। बाद में वह नादीम होते हैं। यह निदामत असल में आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक की वजह से होती है। याद रखें, आदम अलैहिस्सलाम से भी एक बड़ी गलती हुई थी। आपने वह चीज खाई जो अल्लाह ने आपके लिए मना की थी। अल्लाह ने उन्हें शैतान के बारे में खबरदार किया था, लेकिन वह फिर भी शैतान के बहकावे में आ गए। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, तो अल्लाह ने उन्हें तौबा का मौका दिया। उन्होंने अल्लाह के हुजूर आजी से कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर आपने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया, तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल किया, उनकी तौबा को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह की रहमत पर इतना यकीन रखो कि तुम जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर देगा। वह सबसे ज्यादा रहम करने वाला, माफ करने वाला, मेहरबान, शफीक और मोहब्बत करने वाला है। अगर आप अल्लाह के इन सिफाती नामों पर यकीन नहीं रखते, आप अल्लाह को जानते ही नहीं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरा माजी मुझे सता रहा है, मैंने जो गुनाह किए हैं उनकी वजह से अल्लाह मुझे सजा देगा या रुसवा करेगा, तो आपको यह याद रखना चाहिए कि जब आप गुनाह कर रहे थे, तब भी अल्लाह ने आपको छुपाया था। तो क्या आप समझते हैं कि जब आप माफी मांग रहे होंगे, तो अल्लाह आपको रुसवा करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। शैतान बहुत जालिम है। शैतान हमें बार बार बहकाता है, यहां तक कि जब हम अपनी जिंदगी बदल चुके हो, वह शायरी हमारे दिल में यह ख्याल डाल देता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। एक दिन तुम्हें लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया जाएगा। यह सिर्फ हमारी बेचैनी और खौफ को बढ़ाता है। हालांकि अल्लाह ने हमारी माफी कबूल करके गुनाह खत्म कर दिया होता है। तो जब हमने माफी मांगी और गुनाह मिट गया, फिर हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद क्यों हो? अल्लाह हमें खबरदार करता है कि उसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना उस गुनाह से बड़ा गुनाह है जो आपने किया है। क्योंकि आपने जो भी गुनाह किया हो, अल्लाह की रहमत उस गुनाह से ज्यादा बड़ी है। अल्लाह फरमाता है कि वह तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, हत्ता कि शिर्क को भी। अगर आपने जिंदगी के दौरान अल्लाह से इसकी मुआफी मांगी हो और आपने अपनी जिंदगी को बदल लिया हो, शिर्क को सिर्फ उस सूरत में मुआफ नहीं करेगा जब इंसान मरने के वक्त तक उस पर कायम रहे और मुआफी ना मांगे। अल्लाह हर गुनाह को माफ कर सकता है, यहां तक कि अगर आपने उसके लिए माफी ना भी मांगी हो और आप इस हालत में फौत हो जाए, सिवाय शिर्क के। यही इसका मतलब है कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने जिंदगी में उससे माफी मांगी हो, तो वह इसे भी माफ कर देगा। अल्लाह सिर्फ वही माफ नहीं करेगा जिस पर इंसान मौत तक तौबा ना करे। बाकी सब कुछ वह माफ कर सकता है। यह अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, मेहरबान, माफ करने वाला, शफीक और फयाज है। अगर आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह इन तमाम सिफात में सबसे ज्यादा है, तो आप सच्चे मोमिन हैं। लोग हर दिन गुनाह करते हैं और अल्लाह फरमाता है कि वह उन्हें हर दिन माफ करेगा। लोग हर रात गुनाह करते हैं और अल्लाह फरमाता है कि वह उन्हें हर रात माफ करेगा। जब तक कि वह उससे माफी मांगते रहेंगे, तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। शैतान के जालों में से एक जाल यह है कि वह आपको आपके माजी से परेशान कर देता है, जिससे लोग ओसीडी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने 20 साल की उम्र में कुछ गलत किया था। हो सकता है आपने अपनी इस्मत खो दी हो। अल्लाह हमें महफूज रखे। बहुत सी नौजवान लड़कियां पैगाम भेजती हैं कि बदकिस्मती से हमने एक गलती की, एक गुनाह किया, और अब हम नहीं जानते कि क्या करें। मायूस ना हो, मगफिरत आपके लिए भी है। अल्लाह आपको माफ करेगा और यकीनन आपके लिए दरवाजे खोल देगा। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप तबाह हो गए हैं या आपको सजा मिलेगी। आपको सिर्फ अल्लाह से माफी मांगनी है। देखें, उन लोगों को जो नशे के आदी हैं,
जो जुआ खानों में अपनी कमाई और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं और खुद को नशे में मुब्तला कर रहे हैं। नशे की हालत ऐसी होती है जो ना काबिले तसव्वुर होती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अल्लाह उन लोगों से क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं माफ करता रहूंगा, बार बार माफ करता रहूंगा, हमेशा माफ करता रहूंगा। कभी यह ना सोचे कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। यह अल्लाह की सिफात में शामिल ही नहीं कि वह माफ ना करें। वह सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा बख्शने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह वो जात है जिसकी रहमत हर चीज को घेरे हुए वैसून है, और वो ईमान वालों के लिए एक खास रहमत भी रखता है। अपने माजी को अपने हाल या मुस्तकबिल पर गालिब ना आने दें। आपको यह सोचकर खुश होना चाहिए कि आपका रब बेहद मेहरबान है। जो हो चुका वह माजी का हिस्सा है, ना वह आपका हाल है और ना आपका मुस्तकबिल होगा। अगर आपने माजी में कोई गलती या गुनाह किया था तो वह खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला आपको उस गुनाह की सजा नहीं देगा। बस शर्त है कि आपने माफी मांग ली हो। एक बार माफी मांग लेना काफी है। हम बार बार माफी मांगते हैं, लेकिन पहली बार की माफी ही आपके गुनाह को मिटा देती है। दोबारा माफी मांगने से आपके दर्जे बुलंद होते हैं, ना कि यह जाहिर होता है कि गुनाह अब भी बाकी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स किसी गुनाह से माफी मांगता है वह ऐसे है जैसे उसने वह गुनाह कभी किया ही नहीं था। तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। चाहे आपने कुछ भी किया हो, आप अभी भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं। उसकी मखलूक है। वह आपसे मोहब्बत करता है। उसने आपको पैदा किया है और वह आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप उसकी रहमत से मायूस हो। शैतान का सबसे बड़ा फरेब यह है कि जब आप माफी मांग लेते हैं तो वह आपके दिल में शक पैदा करता है कि अल्लाह ने माफ नहीं किया। यह शक करना कि अल्लाह की रहमत आपके लिए नहीं है, उस गुनाह से भी बड़ा गुनाह है जो आपने पहले किया था, क्योंकि इसमें आपने अल्लाह की रहमत को पहचाना ही नहीं। यह कुछ अल्फाज थे जो मैं कहना चाहता था। मैं बस जल्दी से उस बहन के लिए दुआ करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि मैं 16 साल से शादीशुदा हूँ और अभी तक औलाद नहीं हुई। अल्लाह ताला आपको वो अता करे जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। बहुत से लोग जिनके बच्चे हैं वह भी परेशान हैं। कुछ लोग जिनके सिर्फ बेटे हैं वो भी परेशान हैं। कुछ लोग जिनकी सिर्फ बेटियां हैं वो भी परेशान हैं। कुछ के बच्चे उनके लिए इस हद तक आजमाइश बन गए कि वह चाहते हैं कि उनके पास औलाद ही ना होती। और हम हैं कि जिन्हें अल्लाह ने शायद किसी हिकमत के तहत किसी चीज से रोका है, और हम फिर भी शिकायत कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोशिश छोड़ दें या अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना छोड़ दें, बल्कि आपकी उम्मीद और आपकी आजमाइश आपको जन्नत में ले जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं और यह मानते हैं कि अल्लाह वही करेगा जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। हमें अपने माजी के गुनाह हो, है वह बचपन के हो या कल के, उनकी वजह से डिप्रेशन और परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए। जब आप अल्लाह से माफी मांग लेते हैं तो मामला खत्म हो जाता है। वह मिट जाता है, वह तारीख बन जाता है, वह माजी बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा अंजाम नसीब फरमाए। आमीन।